आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोला में। यहाँ पे फिलहाल इंग्लिश के जो वीडियोज हैं वो नहीं है इस समय। पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के जो वीडियोज हैं वो आप देख रहे हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस क्लास के लिए ये वीडियो डाले जा रहे हैं वो है क्लास 12th, और टॉपिक जो चल रहा है वो है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो है वो 1945 टू 1991 तक चला, एग्जिस्ट करता रहा, और 1991 के बाद में ओवर हो गया। तो उसी के जो डिस्कशन है वो हमारा चल रहा था, और कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस करना बाकी हैं, जिनके बारे में हम स्लोली बट कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो होने वाला है एरिनाज, अखाड़े। अखाड़े क्या होते हैं? जहाँ पे दो पहलवान, बराबर के पहलवान जो हैं वो कुश्ती लड़ते हैं, तो उनको अखाड़ा कहा जाता है, या आपने देखा ही होगा। तो कोल्ड वॉर के जो अखाड़े या एरिनाज थे वो कौन कौन से थे, उसके बारे में आज का अपना वीडियो होने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा ये कोल्ड वॉर के एरिनाज हैं उसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, वो जो पहला फैक्टर है वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में कई जो शूटिंग वॉर्स हैं, छद्म युद्ध हैं, वो लड़े गए, और उसके दौरान वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन जो थी वो क्रिएट हुई। ऐसी स्थितियां बन गई थी कि वो जो छोटे छोटे युद्ध है या जो छद्म युद्ध है वो किस में चेंज हो जाएंगे? वर्ल्ड वॉर में चेंज हो जाएंगे। क्योंकि जैसे थोड़ा बहुत भी एक दूसरे सुपर पावर से, या जैसे यूएस या यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है वो ब्रेक होता है, तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती, और जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती फिर इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती थी। तो युद्ध बहुत हुए इनडायरेक्टली, लेकिन कभी भी सिचुएशन यहाँ तक नहीं पहुंची, क्योंकि यहाँ तक पहुंचती तो फिर अपन थर्ड वर्ल्ड वॉर देखते, लेकिन वो हुआ नहीं। हालांकि कई बार जो है वो ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप्स देखने को मिले इन दोनों ही तरफ से। बहुत बड़ी संख्या में जो सैन्य संग्रह है या जो सैनिकों का जमावड़ा है वो देखने को मिला एक दूसरे के आमने सामने। लेकिन वो जो सिचुएशन थी वो हैंडल कर ली गई, टेंशन को रिड्यूस कर दिया गया, और वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। कहाँ कहाँ पे ऐसा देखने को मिला जहाँ पे ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप्स हुए या फिर शूटिंग वॉर्स हुए? तो कुछ एग्जांपल जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कि 1950 टू 1953 कोरिया में देखने को मिला, जहाँ पे दोनों ही सुपर पावर्स आमने सामने थे और लगभग डायरेक्ट वॉर की सिचुएशन में थे, और डायरेक्ट वॉर मींस थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। फिर दोबारा जो चांस आया इसी तरीके का वो था 1958 टू 1962, और ये देखने को मिला बर्लिन में, जब दोनों ही सुपर पावर्स एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने थे, और लगभग डायरेक्ट वॉर सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गई थी, लेकिन वो भी अवॉइड कर दिया गया। और उसको अवॉइड करने का मतलब था थर्ड वर्ल्ड वॉर को भी अवॉइड कर दिया गया था। एक बार फिर से जो दोनों ही सुपर पावर्स थी वो कॉन्गो, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक देश है, छोटा देश है, वहाँ पे एक दूसरे के सामने आए, लेकिन वही सेम रिजल्ट निकला। वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हुई नहीं, और ये जो था वो अर्ली 1960s में हुआ था। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण से जो छोटे छोटे युद्ध थे या छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स जो थे, कन्फ्रंटेशन जो थे, वो वर्ल्ड वॉर में चेंज हो सकते थे, लेकिन हुए नहीं। अब उसके पीछे कई फैक्टर्स है, जैसे कि जो कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो कि दोनों ही अलायंस के मेंबर नहीं थे, उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल करने में या वर्ल्ड वॉर नहीं होने देने की जो सिचुएशन थी उसको कंट्रोल किया और वर्ल्ड वॉर नहीं होने दिया। जैसे कि नाम कंट्रीज जो थे, नॉन अलाइन मूवमेंट के जो कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है या फिर बाकी के जैसे यूगोस्लाविया है या फिर इजिप्ट है, इन्होंने डायलॉग के थ्रू या कम्युनिकेशन के थ्रू टेंशन को रिड्यूस करके वर्ल्ड वॉर सिचुएशन नहीं बनने दी। तो ये नाम तो केवल एग्जांपल है, बाकी जो है वो और देशों ने भी, जो कि दोनों ही अलायंस के मेंबर नहीं थे, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टेंशन को या जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको दूर करने में और वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करने में। इसके अलावा ट्रीटीज हुई दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में, और उन ट्रीटीज ने भी हेल्प की कि वो जो है वो दोनों जो सुपर पावर्स हैं वो जो उनके इश्यूज हैं डिस्प्यूट के, उनके अंदर एक किसी एग्रीमेंट पे एग्री करें और उसी को फिर उस प्रोग्राम को ही आगे फॉरवर्ड करें, कैरी फॉरवर्ड करें, जिससे कि फिर से कोई अनसर्टेन सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं हो और वॉर लाइक सिचुएशन भी क्रिएट नहीं हो। तो इस तरीके से ये जो एरिनाज है या जो अखाड़े हैं कोल्ड वॉर के, वो उसके बारे में हम देख सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में मिलिट्री बिल्डअप्स भी हुए दोनों तरफ से, क्योंकि
एज फार एज द मिलिट्री कंसर्न, जहाँ तक सेना की बात है, दोनों ही देश जो हैं, दोनों ही सुपर पावर्स जो हैं वो इक्वली स्ट्रॉन्ग पहले भी थी, अब भी उतनी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक मिलिट्री की बात है, मिलिट्री वेपन्स हो या फिर मिसाइल्स हो, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो या आर्मी नंबर हो, दोनों इक्वलाइज हैं एक दूसरे के। तो दोनों का युद्ध लड़ने का मीन्स है थर्ड वर्ल्ड वॉर। और फिर केवल मिलिट्री एस्पेक्ट से वो दोनों स्ट्रॉन्ग हैं इसलिए वर्ल्ड वॉर होगा ऐसा नहीं है, दोनों एक बड़े बड़े ग्रुप को लीड भी कर रहे थे। तो जब लीडर किसी वॉर में इन्वॉल्व होगा तो फिर उसके जो अलाइड मेंबर्स हैं या अलाइड कंट्रीज हैं वो ऑटोमेटिकली उनको बाध्य किया जाएगा कि वो भी उस वॉर को ज्वाइन करें, और जब इतने देश एक साथ वॉर ज्वाइन करेंगे तो वर्ल्ड वॉर होना कंफर्म हो जाता है। तो ये एरिनाज है। इसके बाद में हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। लेट्स गो। अभी तक हमने देखा कि अराउंड द वर्ल्ड 2 सुपर पावर्स जिन्होंने अपने अपने अलायंस बना रखे थे, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस। फिर एक समय या एक टाइम ऐसा आया कि वो दोनों जो पोल थे या जो पावर पोल थे, पावर ब्लॉक्स जो थे दोनों, यूएस और यूएसएसआर, उनके सामने एक चैलेंज खड़ा हुआ, चुनौती खड़ी हुई। और वो चुनौती क्या थी और किस तरह से पेश की गई उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो बायोपोलरिटी बनी हुई थी, बाइपोलरिटी, दो ध्रुव बने हुए थे ताकत के या सत्ता के, एक वेस्ट की तरफ था एक ईस्ट की तरफ था, और दोनों ही जो है पूरी दुनिया पे या अराउंड द वर्ल्ड अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगे हुए थे। तब एक नया जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक नई जो चैलेंज है दोनों सुपर पावर्स के बीच में, वो क्रिएट हुई। और वो क्रिएट हुई इन द ईयर ऑफ 1956। आपको याद होगा 1955 में वार्सो पैक्ट का गठन हुआ था। तो वो जो वार्सो पैक्ट बना जो कि नेटो को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, उससे एक साल बाद में इन द ईयर ऑफ 1956 ये 5 लोग थे। एक घाना ये देश है, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, इंडिया एंड इजिप्ट, इसके ये 5 बड़े लीडर्स थे। घाना जो है उसके क्वामे नक्रोम, सुकर्णो इंडोनेशिया के, टीटो युगोस्लाविया के, नेहरू इंडिया से, और नासेर, अब्देल नासेर इजिप्ट से। इन 5 लोगों ने या इन 5 देशों ने, आप इनडायरेक्टली देश ही समझ सकते हैं, कंट्रीज ही समझ सकते हैं, इन द ईयर ऑफ 1956 में ये जो नया संगठन जिसको हम बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, और एक तरीके से आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये जो सारे देश थे वो गुट निरपेक्ष रहना चाहते थे। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी ग्रुप में या किसी भी अलायंस में ज्वाइन नहीं करना या टाई अप नहीं करना। तो जब वो दोनों में नहीं जाएंगे तो फिर उनको तीसरे में तो रहना ही पड़ेगा। तो तीसरा जो जिसको अपन तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड कहते हैं वो है ये वाला नॉन अलाइन मूवमेंट का। और ये जो है 5 के 5 लीडर वो फाउंडर कहलाते हैं, किसके? नॉन अलाइन मूवमेंट के फाउंडर कहलाते हैं। हम देख लीजिए, उनकी कंट्रीज देख लीजिए। और ये जो मूवमेंट चला है नॉन अलाइन मूवमेंट, इसका जो लीडर माना जाता है वो माना जाता है इंडिया। इसको माना जाता है इंडिया को, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो स्टार्ट से इंडिपेंडेंस के बाद से ही गुट निरपेक्ष की रही है कि हम किसी भी ग्रुप में नहीं जाएंगे। क्योंकि ये जो कोल्ड वॉर था वो आपको याद ही है 1945 से स्टार्ट हो गया था इनडायरेक्टली, और हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे? 1947। तो मतलब एक ग्रुप तो पहले से ही बना हुआ था। और जो दूसरा ग्रुप जो कि वार्सो पैक्ट 1955 में बना, उससे पहले जो सोवियत यूनियन है वो इनडायरेक्टली अपना जो अलायंस है वो बनाने में लगा ही हुआ था। ये तो उस समय अनाउंसमेंट हुआ 1955 में, तो काउंटर करने के लिए नेटो को, जब नेटो की पावर्स जो है या उसका इन्फ्लुएंस जो है वो वर्ल्ड में बढ़ने लगा, तब उनको इसका ऑर्गेनाइजेशन का अनाउंसमेंट करना पड़ा 1955 में। तो ये एक चैलेंज आया किसके सामने? सुपर पावर्स के सामने। कौन आया चैलेंज आया ये किसने क्रिएट किया? ये घना से इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, इंडिया और इजिप्ट, क्योंकि ये सारे जो हैं वो वहाँ के मेन लीडर्स थे रिलेटेड कंट्रीज के। तो इनका एक साथ आना मतलब उन कंट्रीज का एक साथ आना। तो ये था एक नया चैलेंज। अब ये क्या है, किस तरह से वर्क करता है, या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया के ऊपर इसका अपनी फॉरेन पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में अपन इंफॉर्मेशन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए, इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कोल्ड वॉर और इंडिया किस तरह से अफेक्टेड रहे या अनअफेक्टेड रहे उसके बारे में।
तो वेट करिए थोड़ा सा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने वीडियो को कंप्लीट कर दिया है तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू।